हेलो एवरीवन। अब हम मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक करेंगे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, उसके बाद हम मूव करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के ऊपर। 3.1 हमने कंप्लीट कर ली है। अब 3.2 करने के लिए हमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो इसमें जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है सम बेसिक ऑपरेशंस ऑन मैट्रिक्स। हमने मैट्रिक्स के ऊपर कुछ बेसिक ऑपरेशन अप्लाई करने हैं और इन्हीं के ऊपर बेस आपकी एक्सरसाइज रहेगी 3.2। इसमें जो सबसे पहला जो बेसिक ऑपरेशन है वो हमारे पास है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर का मतलब कि हमने किसी कांस्टेंट क्वांटिटी से हमारी गिवन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करवानी है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा कि फॉर एग्जांपल हमें कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स हमने ए ली, इसमें एलिमेंट है 5, 6, -3, 2, 1 और 8। ये हमारे पास एक 2 × 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। हमने मैट्रिक्स ली, उसमें हमें क्या देगा, एक ऑपरेशन देगा, स्केलर से भी मल्टीप्लाई करनी होगी। वो आपको ये बोलेगा कि फाइंड, कुछ भी कह दे कि सपोज करो उसने कहा कि फाइंड 5a। तो यहाँ पे 5a का मतलब क्या है कि हमने मैट्रिक्स a को एक स्केलर 5 से मल्टीप्लाई करनी है। और मल्टीप्लाई का प्रोसीजर क्या होगा कि ये जो 5 है वो इस मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। जब आप 5 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 25, 30, -15, 10, 5 और कितना आ जाएगा, 40। और इसी को बोला जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि हमने हमारी गिवन मैट्रिक्स A को एक स्केलर 5 से मल्टीप्लाई करवाया। जब हमने इसको 5 से मल्टीप्लाई कराया तो ये हमारा रिजल्ट आया इसके अंदर। सेकंड जो इसमें ऑपरेशन लगेगा वो लगेगा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, कि हमें एक मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे फिर एक मैट्रिक्स ली, इसमें एलिमेंट है -3, 2, -1 एंड -4। सपोज किया हमने कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसके अंदर ये एलिमेंट गिवन है। वो बोलेगा कि फाइंड इस मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालो। नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमें -a निकालना है। तो -a का मतलब क्या होगा कि ये मैट्रिक्स का हर एलिमेंट -1 से मल्टीप्लाई होगा। तो वैल्यू क्या आएगी, +3, ये -2, ये 1 और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4। तो इसको बोला जाता है नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स। थर्ड जो इस पे ऑपरेशन लगता है वो आता है सम ऑफ टू मैट्रिक्स, कि हमें दो मैट्रिक्स का सम करना है। दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करना है। अब मैट्रिक्स ए के अंदर मैट्रिक्स बी ऐड होगी। कब ऐड होगी, जब दोनों का ऑर्डर क्या है, सेम है। ऑर्डर सेम होएगा तभी हम उनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट को आपस में ऐड कर पाएंगे। अब जैसे एक मैट्रिक्स ये ए है और एक मैट्रिक्स ये ए है, इसका ऑर्डर 2 × 3 है और इसका ऑर्डर 2 × 2 है, तो ये आपस में कभी भी ऐड हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें रो और कॉलम इक्वल ही नहीं है। तो दो मैट्रिक्स को ऐड करवाने के लिए हमें कंडीशन क्या है कि जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है वही मैट्रिक्स आपका बी का ऑर्डर होना चाहिए, तभी वो ऐड होएंगे। हम एक एग्जांपल लेते हैं। ए हमने यहाँ पे एक मैट्रिक्स सेलेक्ट की जिसमें एलिमेंट है 5, 3, 4 एंड 8। एक मैंने बी मैट्रिक्स ली यहाँ पे जिसके अंदर एलिमेंट है 1, 2, 4 एंड 5। अब हमें इसमें हमने क्या देखा कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर भी 2 × 2 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर भी क्या है, 2 × 2। ये दोनों सेम ऑर्डर के हैं। तो अब हम इस पे हमारा ये ऑपरेशन a + b अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं इसके अंदर a + b का ऑपरेशन अप्लाई करूं तो वैल्यू क्या आएगी, a + b, यानी कि मैट्रिक्स ए में एलिमेंट है 5, 3, 4 एंड 8 और मैट्रिक्स बी के अंदर एलिमेंट है 1, 2, 4 एंड हमारे पास क्या है, 5। अब होगा क्या कि इनके कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में ऐड होंगे। 5 में 1 ऐड किया 6, 3 में 2 ऐड किया 5, 4 में 4 ऐड किया 8, 8 में 5 ऐड किया, कितना आएगा, 13। तो ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा इसके अंदर। थर्ड ऑपरेशन के बाद जो फोर्थ ऑपरेशन इसमें लगता है वो आता है डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। अब जो हमने थर्ड में ऑपरेशन किया था वहां पे प्लस था, इसमें सिर्फ क्या होएगा, माइनस। की दो मैट्रिक्स आपस में क्या होएगी, माइनस। हमें करना है a - b। अब मैट्रिक्स ए में से मैट्रिक्स बी तभी माइनस होगी जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, सेम। सेम अगर हम एग्जाम्पल उठा ले यहाँ पे
बस बीच में प्लस की जगह क्या लगाना है, माइनस। जैसे इसमें माइनस लगेगा कोरस्पोंडिंग एलिमेंट आपस में क्या होते जाएंगे, माइनस होते जाएंगे। वही हमारा क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू मैट्रिक्स। तो ये चार हमारे पास कुछ बेसिक ऑपरेशन थे। अब इन ऑपरेशन की हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी क्या है, सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, कि हमने एक मैट्रिक्स को एक स्केलर से मल्टीप्लाई करवाई हमने, तो हमें उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ना है इसके अंदर। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है कि किसी स्केलर की मल्टीप्लाई जब हम दो मैट्रिक्स के एडिशन से करवाएंगे तो वो इक्वल आएगा जब हम उस स्केलर की मल्टीप्लाई अलग अलग मैट्रिक्स से करवा के उनको आपस में ऐड करें। यानी कि ऑपरेशन क्या है कि पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड के अंदर पहले हमें ए और बी मैट्रिक्स का एडिशन देखना है। इनको ऐड करने के बाद जो वैल्यू आएगी उसकी मल्टीप्लाई हम के से करेंगे। राइट हैंड साइड में हम क्या कर रहे हैं कि के की मल्टीप्लाई पहले मैट्रिक्स ए से करवा रहे हैं और के की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी से करवा के उनको बाद में हम ऐड कर रहे हैं, तो दोनों साइड आपस में क्या आएगी, इक्वल आएगी। एक ऑपरेशन आपका ये है, इसमें एक प्रॉपर्टी ये लगेगी। सेकंड प्रॉपर्टी क्या आती है कि अगर हम दो स्केलर को आपस में ऐड करके और एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करवाएं, एक स्केलर कोई के था, एक स्केलर कोई मैंने एल ले लिया, इन दोनों को मैंने ऐड किया, इनका जो एडिशन आएगा उसकी मल्टीप्लाई मैं अगर मैट्रिक्स ए से करवाऊं तो वो इक्वल होगा जब मैं के की मल्टीप्लाई ए से और एल की मल्टीप्लाई ए से अलग अलग करा के उनको आपस में क्या करूं, ऐड करूं, तो दोनों यहां पे क्या आएंगे, इक्वल आएंगे इसके अंदर। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आती है कि अगर हम 1 की मल्टीप्लाई ए से करें या ए की मल्टीप्लाई 1 से करें, वो किसके बराबर आएगा, ए के बराबर ही आएगा इसके अंदर। फोर्थ प्रॉपर्टी आप बनाना चाहो तो दो स्केलर ले लो, के इंटू में एल इंटू ए, वो किसके बराबर आएगा, वो बराबर आएगा एल इंटू के ए, या उसको हम लिख सकते हैं के एल इंटू में मैट्रिक्स ए। यानी कि क्या है कि हमने कोई दो स्केलर ले लिए, हमने पहले एक स्केलर की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स ए से करवाई, फिर उसकी मल्टीप्लाई दूसरे स्केलर से करवाई, यहाँ पे के की, वो इक्वल आएगा जब के की मल्टीप्लाई पहले मैं ए से करवा दूं और बाद में एल से करवाऊं, या दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करा के फिर मैं मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कराऊं, वो सारे आपस में क्या चलेंगे, इक्वल चलेंगे। तो ये हमारे पास है प्रॉपर्टी जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है एडिशन की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, कि एडिशन की क्या क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि मैट्रिक्स एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, कि जो मैट्रिक्स एडिशन है वो आपका कॉम्यूटेटिव होगा। कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या है कि मैट्रिक्स ए में मैट्रिक्स बी ऐड करें वो इक्वल आएगा जब बी मैट्रिक्स में हम क्या ऐड करेंगे, ए मैट्रिक्स। सेकंड जो हमारे पास प्रॉपर्टी आती है वो आती है कि मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, कि जो मैट्रिक्स का एडिशन है वो क्या होगा, एसोसिएटिव होगा। और एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए हमें चाहिएगी 3 मैट्रिक्स, 2 मैट्रिक्स हम एसोसिएटिव प्रूफ नहीं कर पाएंगे। एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए हमें चाहिए 3 मैट्रिक्स। तो इसमें एडिशन ऑफ एसोसिएटिव कैसे काम करेगा कि लेफ्ट हैंड साइड में जब हम ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स ऐड करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा उसमें हम ऐड करेंगे सी मैट्रिक्स, वो इक्वल आएगा जब हम ए मैट्रिक्स के अंदर बी और सी का एडिशन ऐड करेंगे। तो यानी कि हमें पहले यहाँ पे ब्रैकेट सोल्व करनी है, तो इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ। लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, पहले ए मैट्रिक्स में बी मैट्रिक्स को ऐड करना है, उसका जो एडिशन आएगा उसमें हम क्या ऐड करेंगे, मैट्रिक्स सी। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है, पहले बी और सी मैट्रिक्स को ऐड करना है, उसका जो एडिशन आएगा उसमें ऐड करेंगे मैट्रिक्स ए। दोनों आपस में क्या चलेंगे, इसके अंदर इक्वल चलेंगे। थर्ड जो प्रॉपर्टी है एडिशन की वो हमारे पास है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी कहने का मतलब क्या है कि हम ए मैट्रिक्स में कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें कि वापस हमें ए मैट्रिक्स ही आंसर मिले, तो वो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जीरो मैट्रिक्स, जिसको अपन नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। तो जब हम ए मैट्रिक्स के अंदर नल मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वापस हमारे पास आंसर क्या आएगा, ए मैट्रिक्स ही हमारे पास आंसर आएगा। तो इस केस में जो जीरो मैट्रिक्स है
वो मैट्रिक्स एडिशन की एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगी। बात समझे यहाँ पे कि यहाँ पे जो जीरो मैट्रिक्स है वो मैट्रिक्स एडिशन के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी का काम करेगी इसके अंदर। नेक्स्ट जो लास्ट प्रॉपर्टी हम इसकी डिस्कस करेंगे वो ये है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, फॉर एग्जांपल मैंने एक मैट्रिक्स ली ए, उसमें एलिमेंट है 3 4 5 -1 2 एंड 7। अगर मैं इस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स निकालूं तो कुछ नहीं होगा, बस वो क्या आएगा, वो -a होगा, क्योंकि यहाँ पे हम एडिटिव इनवर्स की बात कर रहे हैं और एडिटिव एडिशन का जो इनवर्स होता है वो क्या होगा आपका, उसका साइन चेंज करेंगे तो a का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या होगा, -a। जैसे ही हम इसके साइन चेंज करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -3 -4 -5 1 -2 और माइनस क्या आ जाएगा 7। ये सारे साइन चेंज कर लेंगे तो मैट्रिक्स A का जो एडिटिव इनवर्स है वो क्या आएगा, -a आएगा। तो ये हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी पढ़ी है जिनके ऊपर बेस हमारी 3.2 एक्सरसाइज जाएगी। तो हमने यहाँ पे टॉपिक में सिर्फ 2 ही टॉपिक मेन पढ़े हैं। एक तो बेसिक ऑपरेशन, 4 टाइप के ऑपरेशन किए। उन 4 टाइप के ऑपरेशन के बाद हमने 2 ऑपरेशन की प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस किया। पहला था आपका प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसमें हमने ये 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। फिर था प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जिसके अंदर हमने 4 प्रॉपर्टी पढ़ी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे 3.2 एक्सरसाइज के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।